सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज विचार का विषय है निरंकार की कृपा। सत्संग जी, निरंकार की कृपा हर पल बरस रही है और सब पर बरस रही है। चाहे कोई ब्रह्मज्ञानी हो अथवा संसारी हो, निरंकार की कृपा बरस ही रही है और बराबर बरस रही है। सत्संग जी, लेकिन संत कहते हैं संसारी को तो एहसास नहीं होता है। संसारी कहते हैं कि ये हमने कर लिया। जब उनका कोई काम संपन्न हो जाता है, बड़े बड़े काम संपन्न हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत किया, बड़ा लगन किया, बहुत पैसा खर्च किया जो आज इस मुकाम पर पहुँचे। दातार को शुक्राना कभी नहीं देते हैं, सारा श्रेय अपना कर लेते हैं या कभी कभी किसी और को दे देते हैं, घर में माता पिता को दे देते हैं। उनके मन में एक बार ये भाव नहीं आता है कि परमात्मा की कृपा से सब कार्य हुआ। जबकि रामायण का पाठ कराते हैं तो कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म आज सुफल भय आजू। सत्संग जी, केवल शब्द तक सीमित रहते हैं, कहते तो हैं लेकिन उस बात को समझते नहीं हैं। इसके विपरीत संत जन हैं, जो भी इनका कार्य होता है, कार्य शुरू होने से पहले निरंकार का ही सहारा लेते हैं, संत जनों का ही सहारा लेते हैं, सद्गुरु का सहारा लेते हैं कि दाता तेरी ही कृपा से ये कार्य शुरू होने जा रहा है, अर्थात तूने ही ये कार्य शुरू करना है। और जब कार्य शुरू हो जाता है तब भी वो कहते हैं दाता तेरी कृपा से अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, यानी हर पल शुक्राना। और जब कार्य संपन्न हो जाता है तो लख लख शुक्राना कि दाता तेरी बड़ी कृपा, बड़ी रहमत, कि मैं तो किसी लायक नहीं था, मेरे में लियाकत नहीं थी, तूने कर दिया। साथ संगत जी, कभी कभी मंथन करने पर पता चलता है कि हम भी भटक जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी भटक जाते हैं। दातार की कृपा बरसती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं तो शुक्राना हमारे दिलों से नहीं निकलता है। सत्संग जी, कभी कभी कार्य होने में देरी होती है या नहीं हो पाता है तो हमारा मन जो है पीड़ित तो होता ही है, इस निरंकार दातार से भटक भी जाता है कि ये कार्य हुआ नहीं, शायद हमारे भाग्य में नहीं था। कोसते हैं, अगर उसमें किसी का हाथ है तो उस पर आरोप लगाते हैं, कोसते हैं, इसके जरिए हमारा कार्य नहीं हुआ। लेकिन सत्संग जी, अगर कार्य नहीं हुआ है, ये निरंकार का खेल है। जो होने में ही तुम्हारी भलाई होगी वही निरंकार करेगा। निरंकार वही करता है जो हम मांगते हैं, वो नहीं जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। हम तो अबोध बच्चे की भांति हैं, हम माँ से तलवार भी मांग लेते हैं जबकि तलवार चलाना नहीं जानते हैं। लेकिन ये माँ जो होती हैं वही सामान हमें देते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है, जिसमें कहीं लग ना जाए। सत्संग जी, इस तरह से निरंकार की कृपा तो हर पल बरसती है। सत्संग जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रास्ते से भटक जाते हैं तो निरंकार दातार हमारे जीवन में कुछ कष्ट दे देते हैं, कुछ बाधाएं दे देते हैं। इस पर भी संत महात्मा जन कहते हैं कि भाई हम तो भक्ति बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आगे से संत जन कहते हैं कि निरंकार का अपना खेल है,
इसकी रजा है। ये जो है इन परिस्थितियों के द्वारा हमें सुधारना चाहते हैं। हम जो गलत रास्ते से जा रहे हैं उससे मोड़कर हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, ये निरंकार के खेल अजूबे हैं, बशर्ते हमें इसके हर इशारे को समझने की ज़रूरत है। इसका हर इशारा हम समझते चले जाएं और हर पल इसी का शुक्राना, हो रहा है तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, हो गया तब भी ठीक, हर पल इसका शुक्राना। क्योंकि साथ संगत जी, शुक्राना ही भक्ति है। हम शुक्राना करते जाएंगे, परमात्मा की रहमतें से हम भीगते जाएंगे, इनकी रहमतें बरसती चली जाएंगी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।